प्रत्याशी की घोषणा। विकास नगर में आज उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए यूकेडी के प्रांतीय महासचिव सुरेंद्र कुकरेती ने पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव में विकास नगर विधानसभा से प्रीति थपलियाल को प्रत्याशी घोषित करते हुए सूबे की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जिस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड राज्य बना वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। नवभारत समाचार विकास नगर से महेंद्र तोमर की रिपोर्ट। आपको क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और क्या प्राथमिकता रहेंगी विकास नगर की? धन्यवाद। मेरे अपने सभी बड़े आदरणीय जो लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है, उनको मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया पार्टी की तरफ से कि मैं जो है यहाँ के प्रत्याशी बन के चुन लूँ। और मुद्दे वही हैं 1950 से मूल निवास, महिलाओं को रोजगार, युवाओं को रोजगार, नशा मुक्त प्रदेश, नशा मुक्त मेरी विधानसभा में हर एक लड़के को काम मिलना चाहिए, हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे यही हैं और अपने मुद्दों पर हम कायम हैं। क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है विकास नगर विधानसभा की? देखिए, विधानसभा में वही है कि अपनी विधानसभा को हम बिल्कुल अच्छा बनाएंगे। और इसमें जो आजकल चल रहा है, ये सब अभी कोई बोल रहा था खनन वनन का जो चल रहा है, इन सबको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। शासन प्रशासन को सब चीज़ को इन लोगों का रहा है, तो इस राज्य को बचाने के लिए और उत्तराखंड क्रांति दल को आगे लाने के लिए आपकी सहयोग की आवश्यकता हमें पड़ गई है। इस राज्य को बचाइए आप लोग मिलकर। हाँ, आज प्रत्याशी घोषणा की है, किसको बनाया है और आगे क्या कुछ रहने वाला है? हाँ, प्रीति थपलियाल है हमारी, वो टाइप दे रही है और उसको हमने यहाँ की बच्ची है और हमारा जो है यही वो पढ़ी है। और यूएसएफ जब हमने गठन किया था उत्तराखंड छात्र संगठन, तो उसमें जो है उपाध्यक्ष पद पे वो रही है। ये नहीं कि हम आयात करके लाए हैं। क्या कुछ बिंदु रहेंगे जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? बाबू, मुद्दे जो हैं हमारे, देखो मेन मुद्दा जो है हमारा वो है भू कानून 1950 पहला। और जिन बच्चों को लेके हमने उत्तराखंड राज्य लिया है, पलायन, मेन फोकस उस पर रहेगी कि पलायन को हम रोकें। दूसरा, पहाड़ में जो पहाड़ जैसा जीवन हमारी मातृशक्ति वहाँ जी रही है, उसको हम कैसे सरल बनाएं, इसको लेके हम एक बहुत चर्चा हम लोगों के बीच में हो रही है और बड़े बुद्धिजीवी हमारे बीच में हैं, उसको लेके हम चल रहे हैं। दूसरा ये है कि इस पहाड़ के अंदर, इस उत्तराखंड के अंदर देखिए, जो ये मुख्यमंत्री बदलने की जो ये चल रही है राष्ट्रीय पार्टियों की, आप देख लो ना, जो 60 साल में मिलने चाहिए थे जितने मुख्यमंत्री, वो 21 साल में मिल गए। तो देखिए ना क्या नीति है राष्ट्रीय पार्टियों की। और हमने 1992 में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसमें उस कमेटी में मैं मेंबर था। 1992 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय हमने अपने ब्लूप्रिंट में विकास नगर को जिला बनाने की हमने बात की थी और संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर 23 जिला बनाने की हमने बात की थी। अगर उत्तराखंड क्रांति दल अगर सत्ता में आता है तो निश्चित है हम विकास नगर को जिला बनाएंगे। इसको लेके भी हम जनता के बीच में जाने। देखिए, आपका प्रश्न जो है वो कुछ कचोटता भी है कभी कभी ना, और हमें मजबूर कर देता है सोचने के लिए। प्रश्न जो है उठते, ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने जनता को इतना भ्रमित कर दिया है, चकाचौंध की राजनीति, और जनता भ्रमित हो जाती है। देखिए, हमारे पास तो ना शराब पिलाने के लिए पैसा, हमारे पास ना होल्डिंग लगाने के लिए पैसा, ना हमारे पास अन्य कोई संसाधन। तो आज चकाचौंध की ओर अगर वोटर जाता है, और जो वोटर इस तरफ जाता है, या जो शराब की राजनीति जो लोग करते हैं, और जो वोटर शराब पिएगा तो वो विकास के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा। क्यों? उसने तो शराब पी रखी है, उसने तो पैसा ले रखा है। वो अपने नुमाइंदों को कैसे कहेगा कि भाई ये विकास का कार्य करे? इसलिए हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। अगर हम राज्य ले सकते हैं, देखो 1979 में हमने शुरू किया था राज्य की लड़ाई, और 94 के दशक में है बिल्कुल ये पीक पे था। तो यही राज्य को बचाने की लड़ाई भी है। आज सब लोग समझ रहे हैं, अब नहीं है, वो बात नहीं रह गई है। मैंने अभी एक अपने भाषण में कहा था कि हमारे जो है पैसा भी यही है, जनता है, कार्यकर्ता है,
और हमारे होर्डिंग भी यही हैं और तमाम संसाधन जितने भी होते हैं वो लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के, तो हमारे ये कार्यकर्ता है, ये जनता है और इनका सहयोग, भरपूर सहयोग इस बार उत्तराखंड क्रांति दल को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो है नींद उड़ी हुई है। सर, सबसे पुराना दल है। हाँ। उत्तराखंड में बहुत योगदान रहा क्रांति दल का, लेकिन पिछड़ने का क्या कारण है? नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, वही प्रश्न